हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th मैथ में एक चैप्टर जिसका नाम था मैट्रिक्स चैप्टर 3 उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं क्लास 12th मैथ में ही उसका अगला चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स उसको आज मैं शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। मैंने मैट्रिक्स का शॉर्ट वीडियो बना दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आज मैं डिटरमिनेंट का शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं पूरा चैप्टर को कवर करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखते हैं, डिटरमिनेंट है, ठीक है, क्लास 12 है मैथ से, ठीक है, चैप्टर 4 है, इतना आपको पता है। देखते हैं कि जिस तरह मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स से अरे होता है जिसमें m रो और n कॉलम होता है, ठीक है, उसी तरह और मैट्रिक्स को करली ब्रैकेट नहीं, इस तरह का ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ठीक है। उसी तरह आपको डिटरमिनेंट में देखना है कि डिटरमिनेंट के बारे में क्या होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। आप डिटरमिनेंट को इस तरह डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, जिस तरह डेल्टा बराबर ये दिया है ना, और DET इसको शॉर्ट में कहीं कहीं बुक में आपको DET बराबर दिया रहेगा, DET यानी डिटरमिनेंट का शॉर्ट रूप है, ठीक है। और इस तरह का आपको इस तरह का साइन देकर दीवार जैसा, और बीच में आपको अल्फाबेट का कोई भी लेटर ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैपिटल वाला, ठीक है। और इस तरह क्लोज करके आप डिटरमिनेंट बराबर इस तरह साइन देकर उसको डिटरमिनेंट को डिनोटेड कर सकते हैं, आप निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स मेड ए डिटरमिनेंट। जिस तरह आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता है 1x2 ऑर्डर का, 2x3 ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर का, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही बनता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट। इसमें यदि होगा तो जिस तरह देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 रो 3 कॉलम, इस तरह डिटरमिनेंट होता है। कहीं आपको दो रो और 3 कॉलम देखने को इस तरह नहीं मिलता है, ठीक है, ऑड वाला नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या बोलते हैं स्क्वायर वाला मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला मिलेगा, ठीक है, डिटरमिनेंट। इतना समझ में आ गया। फिर आपको एक में प्रॉपर्टी अब मैं बताता हूँ, डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जिस तरह डेल्टा बराबर मान लेते हैं डिटरमिनेंट दिया है XYZ 1 2 3 PQR, ठीक है, दिया है। यदि आप इसका रो या कॉलम को इंटरचेंज करते, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज करते, यानी उसका पोजीशन को चेंज कर देते, तो साइन में चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज होता है देखते हैं। यदि रो 1 को आप इंटरचेंज करते हैं रो 2 के साथ, यानी रो 1 के जगह में जो है उसको रो 2 में लिख देते हैं, और रो 2 के जगह में जो उसको यदि आप रो 1 में लिख देते हैं, तो आप उसका डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने रो 1 और रो 2 का इंटरचेंज किया, यानी XYZ के जगह में 1 2 3 को रख देते हैं, और 1 2 3 के जगह में XYZ को रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यदि फिर से यदि हम यदि दूसरा पोजीशन में जो है, यानी दूसरा रो में जो है उसको यदि आप तीसरा रो में लिख देते हैं, और तीसरा रो में जो है उसको यदि आप तीसरा रो में लिख देते तो फिर माइनस आ जाता है, यानी फिर साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस की जगह फिर आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए PQR पहले थर्ड रो में आ गया था, अब PQR सेकंड रो में आ गया, और XYZ पहले सेकंड रो में था, अब XYZ थर्ड रो में आ गया। तो इस तरह जिस तरह हम रो को इंटरचेंज किए तो साइन मैंने पहले माइनस था, फिर से और एक माइनस आया तो प्लस हो गया। इस तरह इसका पहला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, यदि आपको एक मैट्रिक्स, जिस तरह मैट्रिक्स में क्या होता था, यदि एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और उसको यदि आप कांस्टेंट टर्म्स के साथ यदि मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते, तो वो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट रहता है सबसे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाइड बाय एक कांस्टेंट टर्म, यदि आप कांस्टेंट टर्म के साथ डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं डिटरमिनेंट आपको दिया है जिसमें एलिमेंट है XYZ 1 2 3 PQR, और यदि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से वो जाकर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड या डिवाइड होगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर रहे 10 से, तो किसी एक रो में जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है। देखिए रो 1 के साथ सबसे मल्टीप्लाइड हो गया, XYZ था, अब 10X 10Y 10Z हो गया, ठीक है। या फिर आप किसी एक कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते, 10X था 10X कर दिए, 10 कर दिए, 10P कर दिए, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही ये मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो सकता है। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब फिर देखते हैं, इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं, यदि डिटरमिनेंट के अंदर में आपको एलिमेंट इस तरह से दिया है, यदि 1 + P AX 1 + Q BQ BY 1 + R CZ, यानी यदि प्लस के फॉर्म में यदि आपको दिया है, तो आपको उस एलिमेंट, यदि आपको डिटरमिनेंट का कोई एक रो का जितना भी एलिमेंट यदि वो प्लस के फॉर्म में यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, तो आप उसको इस तरह दोनों, तो आप दो गो मैट्रिक्स को उसका एलिमेंट्स को लेकर आप दोनों डिटरमिनेंट को आप जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जिस तरह मान लेता हम केवल 1 1 को यानी
पी क्यू आर को यदि ढक देंगे तो 1 1 1 ए बी सी और एक्स वाई जेड बचेगा। तो 1 1 1 ए बी सी एक्स वाई जेड, इसको एक डिटरमिनेंट में लिख दिए। फिर अब 1 1 को ढक देते, 1 पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड बचा। तो प्लस दे के बीच में क्या था, प्लस प्लस दे के और एक डिटरमिनेंट लिख देंगे और उसमें उसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला आपको बताता हूँ, जिस तरह आपने 10 क्लास या 9 क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें आपने पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और उसको मॉडुलस के अंदर में आप बंद कर देते थे, ठीक है। तो वो था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन आप डिटरमिनेंट में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ पर डिटरमिनेंट के फॉर्म में दूसरा आ जाता है, 1/2 रहता है, डिटरमिनेंट का साइन रहता है, और x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये उसका फार्मूला होता है। इस तरह इस फार्मूला से आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी के रूप में फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, जिसमें जिस तरह आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे, उसी तरह डिटरमिनेंट में आप मैट्रिक्स का ही इन्वर्स को निकालते हैं, ठीक है। देन उसका कुछ डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं, यानी डिटरमिनेंट के फॉर्मूला को लेकर निकालते हैं। यहाँ पर आसान होता है मैं इन्वर्स निकालना। यदि ये वाला मैं समझाऊंगा, ठीक है, ए इन्वर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। और ये इसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, लिख कर रुकिए। पहले 3 और 2 को फॉर्मूला को मैं बता देता हूँ। ए बी का होल इन्वर्स यदि दिया है तो उसको आप इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं, बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स निकाल के आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक और फार्मूला मैं बताता हूँ जो एक्सरसाइज 4.4 में है, ठीक है, जो एक एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नहीं, जो एक MCQ में है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। उसमें एक फार्मूला लगता है एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, जैसे 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको चाहिए तो 1 0 0 1 इस तरह, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद कर ले, पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं ये वाला फार्मूला को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, ए इनवर्स और 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है, इतना लिख ले। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। इससे पहले आपको एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट निकालने सिखाऊंगा, और कोफैक्टर और माइनर इतना बता दूंगा तो पूरा चैप्टर डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने सिखाऊंगा, और उसके बाद आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा बराबर दे दिया है आपको, एक क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, ठीक है, जो बुक में है, 2 है 0 है, ठीक है, और -3 है 4 है, ठीक है। ये इस तरह डेल्टा यानी डिटरमिनेंट में, ठीक है। इसका माइनर निकालते हैं, माइनर क्या होता है, ठीक है, और फिर कोफैक्टर क्या होता है, दोनों में बताऊंगा, ठीक है। कोफैक्टर माइनर को तो आप एम से डिनोट कर सकते हैं, और कोफैक्टर को आप ए से कहीं कहीं मिलता है या कहीं कहीं आपको सी से डिनोट किया हुआ मिलता है, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं, देखिए इसका टर्म, अच्छा ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो M11 M12 और फिर M21 फिर M22, ठीक है, इतना ठीक है, एलिमेंट को लिख रहे। अच्छा 1 1 यानी 1 क्या है, पहला, अच्छा 1 है पहला आई होता, आपने जिस मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि ए आई होता है और जे होता है, आई मतलब होता है रो और जे मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो उसी तरह M11, ठीक है, M11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 को लिख दीजिए। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकिए, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकिए, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ये माइनर निकालने का फॉर्मूला मैंने माइनर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आप समझिए माइनर किस तरह होता है, ठीक है। माइनर फिर 2 1 यानी दूसरा रो को ढकेंगे और पहला कॉलम को ढकेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या निकल रहा है मेरा, 4 बच रहा है, -4। फिर 2 2 यानी दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा, ठीक है, तो 2 बच रहा है। ये होता है आपका माइनर, ठीक है। आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए कोफैक्टर कुछ नहीं, माइनर यदि आप निकालना सीख गए तो कोफैक्टर बहुत आसान है। कोफैक्टर को जिस तरह मैंने बताया ए या सी से डिनोट करते, तो आप लिखिए C11 लिखिए,
C12 लिखिए, फिर C21 लिखिए, C22 लिखिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं जो पूछूंगा वो बताइए, ठीक है। 1 और 1 क्या होता है? 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 1 2। 2 क्या है? सम है ना विषम? इवन है या ऑड है? इवन है, सम है, तो सम के लिए प्लस। 1 और 2 विषम है, जोड़ेंगे तो 1 और 2 3। 3 क्या है? विषम है, माइनस। 2 और 1 3 विषम है, माइनस। 2 और 2 प्लस, सम है, ये 4 4 सम है तो प्लस। ठीक है। अब देखिए, अब जो 1 1 के जगह में क्या है? 3 3 को लिखिए। अच्छा 1 2 की जगह में कौन है? 0 0 लिखिए। अच्छा 2 1 की जगह में कौन है? -4 -4 को लिखिए। और अच्छा 2 2 की जगह में कौन है? 2 2 को लिख दिए। तो इस तरह देखिए आंसर आपका 3, ये 0, ये +4, ये +2। तो ये होता है कोफैक्टर निकालने का तरीका। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, आप कोफैक्टर यदि निकालने से आपको कोफैक्टर में ही ध्यान देना है। ठीक है, कोफैक्टर। अब मैं बताता हूँ कि कोफैक्टर के आप निकालना सीख गए, तो अब मैं बताता हूँ कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है। जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब उस समय आपको इन्वर्स निकालने में बहुत दिक्कत होता था ट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होगा निकालना। मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, ठीक है। आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इन्वर्स का फॉर्मूला भी बताया था। ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिए, 0 4, ठीक है, दे दिए। अब इसका आप कोफैक्टर निकालिए। अभी मैंने बताया था कोफैक्टर कैसे निकालते थे, माइनर निकाल के, यदि प्लस सम रहता था तो प्लस और विषम रहता था तो माइनस। तो इसका निकालते हैं तो C11 C12 C21 और C22, ठीक। अच्छा पहले आप माइनस दे दीजिए, 2 और 1 3 विषम माइनस, 2 और 1 3 विषम माइनस, ठीक है। अच्छा पाला रो पाला कॉलम, पाला रो पाला कॉलम, 4 बच रहे हैं, 4। अच्छा पाला रो दूसरा कॉलम, पाला रो और दूसरा कॉलम 0। अच्छा दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम 2, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1, ठीक है। अच्छा 0 तो माइनस देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस से 0 लाएंगे, ठीक है। ये कोफैक्टर निकालिए। अच्छा कोफैक्टर, अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आपको? अच्छा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होता है इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम कितना होता है? 4, और बीच में हमेशा माइनस दीजिएगा, ध्यान रखिए। और 0 को 2 से गुना करें तो कितना होगा? 0 बराबर कितना आएगा? 4, ठीक है, 4 आया। यही वाला आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। तो आप बैठाइए, ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया? 4। और एडजॉइंट देखिए, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या हुआ? यही वाला हुआ, यही वाला। अच्छा 4 है, 0 है, तो 4 है, 0। अच्छा रुकिए, उसका मैं पहले फॉर्म नाम थोड़ी लिख देता, एडजॉइंट के जगह में फार्मूला थोड़ी लिख देता। एडजॉइंट में आप लिखेंगे क्या? C11 C, अच्छा C12 तो इधर होता है ना, लेकिन जब भी आप एडजॉइंट निकालते हैं ना तो इसका मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लग जाता है। ट्रांसपोज में रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तब कॉलम 1 2, यहाँ 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 2 होता है। ये एडजॉइंट, ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा 1 2 क्या है? 4, ये आ गया 0, ये -2 आया और ये 1 आया। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको एंट्री करा करके भी आप काट सकते हैं, ठीक है, बटी में लिख सकते हैं। एंट्री करा करके 4/4 हो जाएगा, -2/4, 0/4, 1/4, ठीक है। तो देखिए किस तरह आपको इन्वर्स निकालने का मैंने सिखा दिया। इन्वर्स, ए इन्वर्स बराबर डिटर्मिनेंट पहले निकाला, डिटर्मिनेंट कैसे? इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यदि यहाँ 3 ऑर्डर का रहता है, 3 × 3 का, यदि इस तरह रहता है 1 2 3 7 6 2 0 3 2, इस तरह रहता है तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह करके, ठीक है, फिर यहाँ माइनस, इस तरह सॉल्व करके आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 को लेते हैं, फिर इसको और इसको ढकते तो 6 दूनी 12 -6 2 -2 को लेते हैं तो इसको और इसको ढक देते तो 7 दूनी 14 -0, फिर 3 को लेते तो इसको 7 21 -0, इस तरह करके सॉल्व कर देते। इस तरह जो आंसर आ रहा है उसको डिटर्मिनेंट यहाँ लिखते और जो
कोफैक्टर निकालते हैं इस तरह 3 × 3 का कोफैक्टर, पहला रो को जिस तरह ढक के 2 × 1, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, इस तरह निकालते हैं और इस तरह आंसर। ठीक है, तो आपको मैंने सब बता दिया इन्वर्स, और ये चैप्टर डिटरमिनेंट के इस तरह शॉर्ट में यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो पर आप लाइक का बटन दबा दीजिए, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जिससे मैं देखूंगा कि आपको मेरा एक्सप्रेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।